इसको दृष्टांत से समझिए कि आपके सामने घड़ा रखा है, घाट रखा है। आप उस घट को जानने के लिए आपने उस तरफ आँख की रश्मियाँ घट देश में पहुँची और आपके नेत्रों की रश्मियों के साथ साथ अंतःकरण की वृत्ति पहुँच गई। अंतःकरण पहुँच गया वहाँ पर, तो वो घटाकार परिणाम को प्राप्त हो गया, वो घटाकार वृत्ति हो गई। तो जैसे क्यारी में पानी डालने पर वो क्यारी के आकार का हो जाता है, उसी तरह से हमारा मन भी घटाकार हो गया। तो घट का और हमारे बीच का जो अंतर है, आवरण है, वो भंग हो गया। लेकिन मनोवृत्ति भी, अंतःकरण की वृत्ति भी जड़ है और घट भी जड़ है। जड़ को कैसे प्रकाशित करेगा? तो अंतःकरण में जो चैतन्य का आभास है, वो आभास घट को प्रकाशित करेगा। तो पहले घटाकार वृत्ति से घट का आवरण भंग हुआ और घट में जो चिदाभास है, घटाकार वृत्ति में जो चिदाभास है, वो चैतन्य का आभास है, उससे घट का स्फुरण हो गया। ये घट है, अयम घटा, ये ज्ञान हो गया। तो एक तो आवरण भंग चाहिए और दूसरे प्रकाश चाहिए। तो जैसे आप समझ लीजिए अंधेरे घर में दो घड़े रखे हैं औंधे, एक घड़े के नीचे दीपक है और दूसरे घड़े के नीचे नारियल है। अब आप अंधेरे घड़े कमरे में गए तो जिस घड़े के नीचे नारियल है उसको फोड़ दीजिए, तो नारियल आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, उसके लिए आपको प्रकाश लाना पड़ेगा। और जिसके नीचे दीपक है उस घड़े को फोड़ दीजिए, तो घड़े को फोड़ते ही दीपक स्वयं प्रकाश। इसी तरह से आत्मा का जो आवरण है, आवरण क्या है कि मैं ब्रह्म को नहीं जानता, जो महावाक्य उसने सुना वो तू ही है, तो ये आवरण भंग हो गया। आवरण भंग होने के बाद फिर आत्मा के प्रकाश के लिए किसी और प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मा स्वयं प्रकाश है। अनंत बोध्यात्मतया। इस तरह से आत्मा का बोध हो सकता है, लेकिन उसके लिए अंतःकरण की एकाग्रता, निर्मलता और फिर गुरु की कृपा। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक परमात्मा पास में होते हुए भी समझ में नहीं आएगा। वो बताएंगे ये आत्मा का स्वरूप है, तो निश्चय होगा। तो ये तो हो गया निर्गुण निराकार ब्रह्म के साक्षात्कार का उपाय। इस प्रकार ब्रह्म का साक्षात्कार यद्यपि हो सकता है, लेकिन जो सगुण साकार स्वरूप आपका है, उसमें आपके जो गुण हैं, उन गुणों को जानना बहुत कठिन है। इसलिए कठिन है कि आप में गुण दो चार नहीं है। निखिल हेय प्रत्यनीत अचिंत कल्याण गुण गणिक निलय परमात्मा है। समस्त ध्येय गुणों से रहित और अचिंत अनंत कल्याण गुणगणों के एकमात्र आश्रय हैं। भगवान है तो उन गुणों का कैसे कोई गणन करेगा कितने हैं।
इसलिए सगुण का ज्ञान बहुत कठिन है। उसमें दृष्टांत दिया कि धरती के कणों को मनुष्य पृथ्वी के परमाणुओं को चाहे कोई गिन ले, आकाश में जो मेघों के कण हैं, जल के कण हैं, उनको कोई जान ले, और जो नक्षत्र दिखाई पड़ते हैं उनकी कोई गणना कर ले काल में, लेकिन आपके अनंत गुणों की गणना कोई कर नहीं सकता। इसलिए आपका ज्ञान बहुत ही कठिन है। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए अधूरे चलोगे। जाता सदा साथ यही पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गो हत्या। हर हर महादेव।